Dear students, today I am going to explain you the chapter 4 of EPB Subject Verb Agreement. Now, what is subject verb agreement? Whenever we use any verb in a sentence, जब भी हम एक सेंटेंस में एक वर्ब यूज करते हैं, दैट इज कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है। यानी कि सब्जेक्ट को देखने के बाद ही दैट इज प्लूरल और सिंगुलर वी यूज द वर्ब। सो एक सेंटेंस प्रॉपर तभी लगता है जब उसमें हम प्रॉपर वर्ब यूज करते हैं। वी सी द सब्जेक्ट वेदर इट इज प्लूरल और सिंगुलर। इन वर्कशीट 1 there some sentences are written. Amit, Bobby, Charu, Divya, these are plural, so have is used here. And here is Amit as an architect and avid reader is used here. So in this way, verbs have been used according to subject, none of them. So for these, there are many rules in this chapter. First, a finite verb always agrees with its subject in number and person. एक जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो सीमित वर्ब होती है, यानी कि जो सब्जेक्ट से सीमित होती है, वो हमेशा एग्री करती है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ, नंबर और पर्सन में। यानी कि सब्जेक्ट जो है दैट इज प्लूरल और सिंगुलर। नाउ सी हियर, फर्स्ट रूल इज whenever two subjects are joined with and, जब दो सब्जेक्ट and से जुड़े होते हैं तो हमेशा वहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। आर यूज किया हमने, इज नहीं यूज किया। मनु एंड आई वर द होस्ट ऑफ द पार्टी। आई के साथ आपको वर्ब पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट मनु एंड आई बोथ, जब दो पर्सन्स हो गए हैं तो हम इसको प्लूरल में यूज करेंगे, वर यूज होगा। यही रूल यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेंबर में कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन होते हैं तो उसे प्लूरल माना जाता है। बट हर रूल के साथ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस यानी कि रूल से कुछ हट कर भी होता है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। सी ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी इज इन टाउन टू इनोग्रेट द बुक फेयर। नाउ मिस्टर साहनी जो हैं वो खुद ही ऑथर भी हैं उसी बुक के और उसके पब्लिशर भी हैं, वो एक ही पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर इज यूज हुआ है, चाहे इसमें एंड यूज हुआ है। ऑथर एंड पब्लिशर, देयर इज एंड इन बिटवीन ऑथर एंड पब्लिशर, बट वो एक ही पर्सन के लिए, मिस्टर साहनी के लिए, इसलिए वहाँ पर हमने इज यूज किया। हेयर सी हियर इज। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, द ऑथर एंड द पब्लिशर वर कॉल्ड फॉर ए मीटिंग। अब इसकी क्या सेंस निकल रही है? दोनों बार उसके साथ एक आर्टिकल यूज हुआ है, ऑथर के साथ द, पब्लिशर के साथ भी द। सो एंड से कनेक्ट करके टू डिफरेंट पर्सन्स की बात हो रही है। वन पर्सन इज द ऑथर एंड द अदर पर्सन इज द पब्लिशर। देयर आर टू डिफरेंट पर्सन्स, सो हेयर प्लूरल वर्ब इज यूज्ड वर। वहाँ पर वन पर्सन था, सो इज, टू पर्सन्स है, सो वर। सो एंड में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है वन ही पर्सन को रेफर किया जाए, जैसे लिखा हुआ हो अ ब्लैक एंड वाइट काउ, ब्लैक एंड वाइट काउ। जब ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ हो मान लो, तो वो एक ही काउ को रेफर कर रहा है, सो उसमें इज आएगा। मान लो कहीं लिखा हो द ब्लैक एंड द वाइट काउस, तो वो दो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसको ध्यान रखना है, एंड के साथ एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, ये दो को। इन दिस वे, इन वर्कशीट 2 सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन। द कंफर्ट एंड लग्जरी, कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं, विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो एक ही चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं, लाइक कंफर्ट एंड लग्जरी, दोनों ही आराम को, कंफर्टेबलनेस को शो कर रहे हैं। सो कंफर्ट एंड लग्जरी ये सिंगुलर में यूज़ होगा, हालांकि इसमें प्रोवाइडेड पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, सो हमें क्लियर नहीं हो रहा, बट इसके बाद है प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज़ मेड पीपल लेजी। तो हैज़ किसके लिए यूज़ हुआ है? द कंफर्ट एंड लग्जरी के लिए। हैव यूज़ नहीं हुआ है, इसमें हमने क्या यूज़ किया है? हैज़। देन हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैज़
पेड ऑफ। अब हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दो चीज़ें हुई, बट फिर भी हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि ये भी एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, यानी कि उसकी मेहनत, लगन। इसी तरीके से गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स। ना वो सैंड कैसल्स कहाँ पर जाकर बनाना चाहता है? बीच पर। तो एक ही आइडिया प्रेजेंट हो रहा है इसमें, बीच पर जाना और सैंड कैसल्स बनाना। इज माई आइडिया ऑफ ए परफेक्ट हॉलीडे, तो इज यूज हुआ है, आर नहीं यूज हुआ है। नाउ इन दिस वे there is one exercise. You will try to do this exercise. Take the correct option in the following sentences. There are options. You will choose the option. First you will see the subject carefully, like in first sentence simple living. Here is the first sentence simple living and high thinking. You will see. First मैं बता देती हूँ आपको. There are two options, were, was. गांधी जी's philosophy. तो इसमें वॉज आएगा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर वॉज आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। देयर इज वर्कशीट 3। इसमें भी कुछ रूल्स बताए गए हैं। जब भी नीदर ऑफ द यूज होता है, वेन एवर देर इज यूज ऑफ नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ पे हालांकि ब्रदर्स है बट फिर भी यहाँ पर क्या यूज हुआ है? वॉज, यानी कि दोनों ब्रदर्स में से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ टीम के लिए। सो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स में हमने क्या यूज किया है? वॉज। देन ईदर ऑफ द टू इज, इसमें भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ईदर ऑफ द टू, दोनों में से एक, एक को शो कर रहा है। एवरीवन, वन ऑफ द जब भी यूज होता है तो उसके बाद प्लूरल होगा, बट वन को रेफर कर रहा है इसलिए वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। मच ऑफ माई होमवर्क इज ऑलरेडी डन। मच अनकाउंटेबल को शो करता है तो मच के साथ भी क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब इज। लेस ऑफ माई टाइम, लेस ऑफ माई टाइम, टाइम क्या है? ये भी अनकाउंटेबल है और लेस इसके साथ यूज हुआ है तो इसमें भी क्या यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसी तरीके से नीचे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नन ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड। नन ऑफ द के बाद जब अनकाउंटेबल यूज हो, जैसे वर्क है, वर्क एक अनकाउंटेबल अमाउंट है, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जब नन ऑफ द के बाद स्ट्रेटजीज यानी नंबर यूज हुआ है तो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया। अ लॉट ऑफ के साथ भी सेम रूल है। अ लॉट ऑफ के बाद एनर्जी वर्ड यूज है, एनर्जी वर्ड यूज हुआ है, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब वॉज। अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स जो है प्लूरल है और नंबर है तो इसके लिए हम यूज करेंगे हैव। वैसे ही नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक। अब म्यूजिक अकेला म्यूजिक होता है, दैट इज अनकाउंटेबल। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक एल्बम्स, एल्बम्स काउंटेबल है तो उसके साथ हमने आर यूज किया है, और म्यूजिक है तो इज यूज किया है। आई एम रिपीटिंग। नन ऑफ द वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल है तो उसमें क्या है? वॉज यूज हुआ है, सिंगुलर में लेंगे। स्ट्रेटजीज देन प्लूरल में लेंगे। एनर्जी सिंगुलर में लेंगे, बुक्स प्लूरल में लेंगे। म्यूजिक सिंगुलर में, म्यूजिक एल्बम्स प्लूरल में। वैसे ही नेक्स्ट पेज पर है प्लेंटी ऑफ हेल्प। हेल्प जो है वो सिंगुलर में लेंगे, फिर प्लेंटी ऑफ ट्रीज है, नंबर है, सो उसको किस में लेंगे? प्लूरल में लेंगे। इस तरीके से हमने लेना है इनको, इनके साथ वर्ब्स को। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज देयर वर्कशीट 3 का सी पार्ट है। दिस इज द C part of worksheet 3. This also you will do. Today I will explain up to this. I will explain this chapter up to this part. So try to do these worksheets. Thank you.